बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की कुछ बेसिक्स। कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाई वी नीड अकाउंटिंग। देन हम उसके ऊपर बात करेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। एंड देन हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस and their different types। तो फर्स्ट, वाई वी नीड अकाउंटिंग। हमें जो है वो अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो सबसे पहले अगर हम अर्ली ईयर्स की बात करें तो हमारे पास एक सिस्टम था जिसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। तो जो बार्टर सिस्टम था उसमें हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम में था एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। कि आपने चीज़ों को एक्सचेंज करना है गुड्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास राइस हैं और मुझे वीट चाहिए तो मैं किसी एक ऐसे पर्सन को सर्च करूँगा जिसके पास राइस हों और वो वीट रिप्लेस करना चाह रहा हो। तो बार्टर सिस्टम में हमने कोई भी चीज़ अगर लेनी होती थी तो उसके अगेंस्ट जो है वो हम गुड्स पे करते थे। तो वो हमारे पास था बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम में कोई भी हमने सर्विस या गुड्स को एक्सचेंज करना होता था, यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या था कि एक्सचेंज सर्विस एंड गुड्स फॉर अदर सर्विस और गुड्स। आपने एक्सचेंज करना है सर्विस को या गुड्स को किन के साथ, अदर सर्विस और गुड्स के साथ। तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। अब बार्टर सिस्टम को फिर रिप्लेस किया गया, यानी बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया किसने, मनी ने। जब दुनिया में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ, मनी इंट्रोड्यूस हुई, तो उसने क्या कर दिया, उसने रिप्लेस कर दिया बार्टर सिस्टम को। तो फिर उसके बाद लोगों ने गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट जो है वो पैसा पे करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में आपको पता है कि मनी जो थी वो डिफरेंट फॉर्म में थी, गोल्ड भी था, उसके अलावा कोई मेटल्स वगैरह भी थी, ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉइन्स आए, फिर कॉइन्स के बाद पेपर्स मनी इंट्रोड्यूस हुई। तो बट अगेन कहने का मतलब ये है कि बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया मनी के साथ, और हमने जितनी भी गुड्स या सर्विस थी उनके अगेंस्ट हमने उनकी एक्सचेंज में मनी जो है वो पे करना शुरू कर दी। तो अब जब मनी पे करना शुरू कर दी, यानी आप ये कह लें कि जो हमारी रिप्लेसमेंट में जो बाय सेल होना शुरू हो गया चीज़ों का, उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, मनी को जो है वो पे करना शुरू कर दिया। कोई चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है तो उसके अगेंस्ट हमने मनी को रिसीव या पे करना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली जब मनी आई तो फिर हमारे पास जो है वो रिकॉर्डिंग का मसला भी आ गया। अब जब रिकॉर्डिंग का मसला आया तो अब रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो डिफरेंट टेक्निक वगैरह यूज़ हुई। तो उनमें जो एक जो चीज़ थी वो थी अकाउंटिंग, ठीक है। तो बेसिकली फिर हमें इस वजह से, इन सारे सिस्टम की वजह से अकाउंटिंग की नीड फील हुई कि अकाउंटिंग हो ताकि हम प्रॉपर किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकें। तो ये तो था कि वाई वी नीड अकाउंटिंग। अब सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली लैंग्वेज है
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो मनी के साथ डील करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज है अकाउंटिंग। यानी उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, और वो लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग है। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रॉफिट मोटिव और दूसरे होते हैं नॉन प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है और नॉन प्रॉफिट है, अगर हम उसकी बात करें तो नॉन प्रॉफिट में जो है वो इंस्टीट्यूशन है जैसे शौकत खानम, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। ये सारे के सारे ये वेलफेयर के लिए होते हैं, वेलफेयर ऑफ पब्लिक। इनका पर्पस जो है वो पैसा कमाना नहीं होता या प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी फंड्स आते हैं, पैसा आता है, मनी आती है। वो उसका सोर्स क्या है, उसको स्पेंड कहाँ पे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, देन भी अकाउंटिंग इन्वॉल्व होती है। इसी तरह से जिनकी बिज़नेस मोटिव होते हैं, उनका पता है आपको प्रॉफिट जो कमाना होता है, तो उनमें जो सबसे पहली चीज़ आती है डेट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस जो हैं वो नेचर वाइज, अकॉर्डिंग टू नेचर, पूरी दुनिया में बिज़नेस जो हैं वो तीन तरह के हैं। बिज़नेस, दूसरे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और थर्ड वन है सर्विस बिजनेस। तो नेचर वाइज जो बिज़नेस की टाइप्स हैं वो तीन हैं: सोल ट्रेडर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस के लिए एक तो आपके पास लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, फिर वो एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, और उसका पर्पस जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो आपके पास बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस की डिटेल, ट्रेडिंग बिजनेस की डिटेल और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस की जो डिटेल है, इसको ऑलरेडी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ। तो उसका आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको जो है वो सुन सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं बिजनेस को ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें आप, या आप इनको फार्म ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है सोल ट्रेडरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप, और देन है, आप इसको कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। तो जो सोल ट्रेडरशिप होता है, एक ऐसा बिजनेस विच इज़ मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल ऑनर। एक वो आपका सोल ट्रेडरशिप बिजनेस कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें किसी भी जनरल स्टोर की, ठीक है जी, बुक शॉप की, तो ये आपके पास जो हैं वो सोल ट्रेडर कहलाते हैं। यानी अ बिज़नेस विच इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय सिंगल ऑनर, तो वो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस कहलाता है। देन पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में दो तरह की पॉइंट डिस्कस होते हैं। एक है बैंकिंग, और बाकी सबको अदर्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 और मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 लोग मिल के कोई भी बिज़नेस करें और प्रॉफिट अर्न करें, तो वो जो है वो पार्टनरशिप बिज़नेस कहलाता है। और इसके लिए जो है वो डिफरेंट लॉज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास इसको कहा जाता है कंपनीज एक्ट 2017, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ होता है या उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाते हैं। तो लॉ है यहाँ पे इन्वॉल्व, पार्टनरशिप में भी और जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी, सोल ट्रेडरशिप में भी।
आज हमने जो डिस्कस किया है वो है जी नीड ऑफ अकाउंटिंग, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ अकाउंटिंग, देन हमने डिस्कस किया जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया बिजनेस अकॉर्डिंग टू नेचर, और उसके बाद हमने डिस्कस किया बिजनेस अकॉर्डिंग टू ओनरशिप या फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।